हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट IAS-PCS। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे रिलेटेड एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन ये है कि सबको लगता है कि हमें ही आता है, और यूजुअली इसको थोड़ा अगर ढंग के क्वेश्चन इसमें आते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, तब पता लगता है कि यार हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें सिर्फ ये पता है कि MP में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। ठीक है, तो इसके अलावा ज़्यादा चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो लेट्स क्लियर देम आउट। लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले G=FT क्या है। ये अगर आपने नॉकआउट सीरीज़ देखी है तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या, एक वर्ड याद रखना, गिफ्ट, GIFT। ठीक है, तो आई के बीच में से ये डंडा हटा दिया तो G=FT हो गया। अब गिफ्ट में क्या है, F और T क्या है, G क्या है। G आपका है ग्रीन कवर, ग्रीन कवर इक्वल्स टू फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर। अब देख लेते हैं फॉरेस्ट कवर क्या है, ट्री कवर क्या है। फॉरेस्ट कवर सिंपल सा ये मानो कि वो एरिया जो आपका प्रॉपर फॉरेस्ट के नाम से है, प्रॉपरली डीमार्केटेड है, उसको बताया गया है कि ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ये ओपन फॉरेस्ट है। ठीक है, ये आपके फॉरेस्ट कवर प्रॉपर हो गया। प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए इसकी तो क्या, ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर एरिया हो, 10% ऑफ एरिया कैनोपी उसकी, मतलब जो ऊपर डालियों में फूल पत्तियाँ हैं वो घनी हो, 10% से ज़्यादा हो। ठीक है, ये आपका फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन हो गई। अब ट्री कवर क्या है आपका। ट्री कवर आपका अपार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अलावा जैसे आपके कोई प्राइवेट लैंड है उसमें उगा दिया, कोई रेल की पटरियों के आसपास उग रहे हैं, ये सब भी तो ट्री के मतलब हैं तो ट्री ही, तो उसको भी तो गिनेंगे हमारे ग्रीन कवर के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही आएगा क्या, टोटल ग्रीन कवर कितना है आपका, तो 25.17% या 827,356। ठीक है, अब इस ग्रीन कवर की जगह ये भी लिख सकते हैं, वो क्या, कि टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए फार्मूला बताया। ठीक है, अब देखते हैं क्या है ग्रीन कवर टोटल कितना है। ये आपको फ़ोन नंबर की तरह याद हो जाना चाहिए अब तक, क्या, 827,356। 4-5 बार बोलोगे अच्छे से याद रहेगा, नहीं तो याद रखना है टोटल कितने दिन होते हैं अपने, 365, तो वैसा ही एक नंबर है 356 उसकी तरह ही। ठीक है, तो ये 827,356। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 25.17। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा, यही क्वेश्चन बनेगा कि जो आपने नॉकआउट में देखा हो कि 25 ग्रेटर देन 25% ऑफ एरिया इज़ नाउ अंडर ग्रीन कवर, या फिर ग्रेटर देन 25% ऑफ एरिया इज़ नाउ अंडर फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। ठीक है, तो 25.17 याद रखना। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है और ट्री कवर कितना है परसेंटेज वाइज, वो भी याद रख लेना कि 25.17 कैसे आएगा, 21% ये है आपका, और 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ये है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या, 25.17। ठीक है, इसका रफ आइडिया लेके रखना। अलग से भी पूछ सकते हैं कि टोटल ट्री कवर कितना परसेंटेज है, 3.41%। ठीक है, और क्वेश्चन क्या होगा, चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पिछली बार कितना था, 24.62। नहीं भी तो अगर ये पूछ लिया उन्होंने, ग्रीन कवर इन एज़ पर द फॉरेस्ट रिपोर्ट इज़, पहला ऑप्शन हमेशा यही देंगे 24.62, ताकि आपको देखते ही लगे अरे ये पढ़ा हुआ है मैंने कहीं, टिक लगा दिया। ठीक है, तो याद रखना 24.62 पिछली बार था, इस बार 25 से ज़्यादा हो गया है। और कितना है परसेंटेज, कितना स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ पिछली बार से, 1445। रफ आइडिया रखना कितना, 1400 समथिंग है आपका स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है, 1445। अब देखते हैं, ये सब तो आपके 4-5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, वो हमने देख लिए। नेक्स्ट क्या देखते हैं अब हम, कि कितना इंक्रीज़ हुआ है एरिया जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसी स्टेट में। और ये जो स्पेसिफिक डेटा आता है, मतलब कि हर एक रिपोर्ट में जो रिपीटेड होता है कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है, क्या चीज़, ग्रीन कवर, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, इन तीनों का एक एक करके देखेंगे, यानी कि इन तीनों का। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए एरिया वाइज लार्जेस्ट ग्रीन कवर, ठीक है, तो ग्रीन कवर कहाँ पे आपका, MAM में, मैम में। कैसे याद रखोगे, देखो ग्रीन मतलब हरियाली, ठीक है, ग्रीन मतलब हरा रंग होता है ना, तो हरा रंग यानी कि सावन का अंधा कब हो जाता है इंसान, जब मैम उनको पढ़ाती हैं। सर तो ऐसे ही बकबक करते रहते हैं, बट मैम पढ़ाएं तो एकदम हरियाली सी छा जाती है। ठीक है, और बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हैं, पर सर पढ़ाएं तो कौन करेगा। ठीक है, तो मैम याद रखना क्या है, मैम MP, अरुणाचल और महाराष्ट्र। और वैसे भी अगर जनरली आप दिमाग लगाओ कि MP कहाँ है आपका, एकदम सेंटर में इंडिया के, थोड़ा सा UP का पोर्शन आता है, इधर झारखंड छत्तीसगढ़ टच होता है, इधर गुजरात राजस्थान होता है, थोड़ा नीचे महाराष्ट्र होता है, तो सबका थोड़ा बहुत इन्होंने चुरा भी लिया है, मान लो। ठीक है, इस वजह से ऊपर से जब सैटेलाइट से देखा कि ग्रीन कवर सबसे ज़्यादा भैया MP में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल में क्या है, अरुणाचल एक तो आपका नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आधे से ज़्यादा चाइना मना करता है कि भैया कंस्ट्रक्शन मत करो,
प्लस नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी वैसे ही फॉरेस्टेड लैंड ज़्यादा है क्योंकि रफ टेरेन है, तो अरुणाचल सेकंड पे आ गया। महाराष्ट्र का क्या सीन है, महाराष्ट्र आपके थोड़ा साउथ इंडिया के पास आता है, तो थोड़ा केरला तमिलनाडु इनका ले लिया, थोड़ा ऊपर नॉर्थ ईस्ट अपने ऊपर नॉर्थ वाले जोन में से किसका, एमपी का ले लिया, इधर से थोड़ा बहुत तेलंगाना वगैरह का ले लिया। तो इसके साथ भी वही फ़ायदा है जो एमपी के साथ है, बहुत से टच हो रहा है। तो मैम से याद रखना वैसे, और दिमाग से लगाना हो तो दिमाग से भी याद रख सकते हो। तो ग्रीन कवर यानी कि हरियाली से याद रखना। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट कवर, मैक एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, एमपी में है, अरुणाचल में है, छत्तीसगढ़ में है। वही सेम MAM ही है, बस लास्ट में CH आ गया, महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, अब याद रखने के लिए क्या तरीका है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट में आप जाते हो कभी वगैरह, तो फॉरेस्ट रेंजर वगैरह आपको अगर कभी गए हो किसी गाड़ी वाड़ी में, तो क्या बोलते हैं, ज़्यादा शोर मत मचाना वरना जो टाइगर वगैरह हैं वो अटैक कर देंगे। ठीक है, तो चुप करने को बोलते हैं कि ज़्यादा मच मत करो भाई। तो मच से याद रखना MP, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। ठीक है, फॉरेस्ट में आपको ज़्यादा मच करना अलाउड नहीं है। ये सब एरिया वाइज बोल रहा हूँ मैं, याद रखना, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है इसमें कुछ। ये ज़्यादातर ये वाला जो डेटा है एरिया और परसेंटेज, ये हर रिपोर्ट में सेम रहता है। ठीक है, और तीसरा आपका क्या, ट्री कवर। ट्री कवर कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। यूजुअली ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया ना अभी भी आपको पढ़ाने के बावजूद भी, तो मोस्ट ऑफ यू विल मार्क इट रॉन्ग। क्यों, क्योंकि हम पहला दिमाग हमारा स्ट्राइक करेगा ही नहीं कि पहली बार ट्री कवर क्या था। ट्री कवर मैंने बताया था आपका प्राइवेट लैंड वगैरह में जो उग रहे हैं पौधे। ठीक है, उसके बाद याद ये क्लिक कर भी गया तो ये कोई नहीं विश्वास करेगा कि दूसरे नंबर पर राजस्थान में भी ट्री कवर आ गया है। ठीक है, और पहले नंबर पर किसी चीज़ में महाराष्ट्र भी है। तो ये अच्छे से याद रखना, थोड़ा डिफरेंट सा डेटा है एंड हाई चांसेस कि यही स्पेसिफिकली पूछ ले। तो कैसे याद रखना, देखो ट्री कवर मैंने क्या बताया था आपको, प्राइवेट लैंड यानी कि अमीरों का एरिया में अपने वो उन्होंने मस्त पौधे उगा दिए। कहाँ पे उगाएंगे, या तो महाराजा राजा महाराजा लोग अपने पास उगाएंगे। ठीक है, या फिर जो ऊपर यानी अपर कैटेगरी लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तो महाराजा लोग, या फिर जो हाई एंड अपर क्लास लोग। ठीक है, तो महाराजा से महाराष्ट्र याद रखना, राजा से राजस्थान, और यूपी अप से यूपी। ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में। तो दोनों के बेसिस पे आप याद रख सकते हो, दिमाग लगा के भी और ट्रिक के बेसिस पे भी। ग्रीन इक्वल्स टू हरियाली, फॉरेस्ट इक्वल्स टू कम मच, ट्री इक्वल्स टू महाराजा और अपर कैटेगरी। ठीक है, ये एरिया वाइज हो गया। परसेंटेज वाइज, परसेंटेज मतलब कि आपका एक पर्टिकुलर कोई स्टेट है उसका एरिया कितना परसेंट एरिया उसका ढका हुआ है फॉरेस्ट से या ग्रीन कवर से या ट्री कवर से। तो सबसे ज़्यादा तीनों का आंसर एक तो एक ही है, क्या, लक्षद्वीप, मिज़ोरम और अंडमान एंड निकोबार। कैसे याद रखें, देखो दिमाग से लगाओ तो कैसे याद रहेगा, लक्षद्वीप एक तो बेचारा अकेला धकेला सा है, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह भी नहीं हो रहा, तो मैक्सिमम एरिया उसका, एक तो आइलैंड भी है तो एरिया उसका मैक्सिमम फॉरेस्ट से या ग्रीन कवर से ढका ही रहेगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप फर्स्ट होगा। सिमिलरली अंडमान का भी यही आइलैंड स्टेट है और एरिया उसमें मैक्सिमम रहेगा ही भाई, कि रफ टेरेन प्लस आइसोलेशन वाला फैक्टर आ गया। मिज़ोरम का क्या है, मिज़ोरम भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और नाम में ही मीज़ो है यानी कि मज़े। इसने बोल दिया कि भाई मुझे चाहिए मज़े फुल, मुझे ये सब नहीं चाहिए कि कंस्ट्रक्शन चलाओ, कुछ नया मॉडर्नाइजेशन हो, मेरा मज़े से रहो, अपने पेड़ वेड़ उगाओ और अच्छी ज़िंदगी जियो। तो याद रखने के लिए दिमाग वाला तरीका है। रटने वाला तरीका क्या है आपका, LM और एन मतलब AN है, लक्षद्वीप, मिज़ोरम और अंडमान निकोबार। ठीक है, LMN याद रखना। ये आपके क्या हो गए, फिक्स डेटा जो सब में रिपीटेड होता है। अब जो चेंज होता है वो ये है कि हर एक में हर साल, हर 2-3 साल में क्या है, कुछ इंक्रीज़ होता होगा, कहीं पे डिक्रीज़ होता होगा। अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम इंक्रीज़ इन ग्रीन कवर। ठीक है, यानी कि टोटल ग्रीन कवर में मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ है, तो छत्तीसगढ़ और यूपी, दो ही याद रखेंगे हम, सब में ज़्यादा याद नहीं रखेंगे। तो कैसे याद रखा था हमने, नॉकआउट में एक क्वेश्चन आया था, तो ऐसे याद रखा था कि छत्तीसगढ़ यानी कि 36 घर हैं उस पूरे जगह पे। तो उसने बोला कि भाई 36 ही घर हैं, तो खाली पड़ी है जगह, कुछ उगा दो यहाँ पे, पौधे वगैरह उगा दिए उन्होंने और ग्रीन कवर में फर्स्ट पे आ गए। तो छत्तीसगढ़ को याद रखना, सिर्फ 36 घर ही हैं वहाँ। यूपी का कैसे याद रखें, यूपी में आपका एलुवियल सॉइल है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, गवर्नमेंट है, तो ये सब मिलके आपका एक फैक्टर है कि वहाँ पे उन्होंने हरियाली उगा दी। और प्लस स्कीम वगैरह भी तो है, हर मेड़ पे पेड़, तो हर मेड़ पे पेड़ उगा दिया, ये सब कर दिया, तो इस वजह से यूपी में प्लांटेशन ड्राइव्स भी होती हैं, तो इस वजह से सेकंड पे आ गया। नेक्स्ट क्या है इसमें, इन मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम इंक्रीज़ इन ग्रीन कवर देख लिया, तो मैक्सिमम डिक्रीज़ भी देख लेते हैं। डिक्रीज़ का कैसे याद रखें, भाई यह याद रखना डिक्रीज़ कहाँ पे होगा, जहाँ पे ऑलरेडी हो
पौधे। अब पता लगा राजस्थान में तो डिक्रीज़ होगा ही नहीं, वहाँ पे कमी है वैसे ही, तो क्या काटेंगे लोग। और इतनी खाली जगह पड़ी है, कहीं पे भी अपना घर बना लो भाई, काट के क्यों बना रहे हो। ठीक है, तो एमपी में देखो, हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर है, तो वहीं पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहीं पे तो काटेंगे। ठीक है, तो एमपी आ गया फर्स्ट पे। दूसरा कहाँ पे काटेंगे, जहाँ पे कर्नाटक में अपने बेंगलोर वाले हैं, वहाँ के लोगों का एक ही काम, भाई ये स्टार्टअप है अपना, स्टार्टअप के लिए ऑफिस बनाया, भले ही कितने पेड़ उगाने काटने पड़े, हम अपना एरिया लेके वहाँ पे कंपनी डालेंगे। तो एक एमपी हो गया और एक कर्नाटक हो गया। अब देखते हैं मैक्सिमम इंक्रीज़ इन फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कहाँ पे बढ़ा है, मिज़ोरम। क्यों, वही अपना, उसने बोला भाई मुझे चाहिए मज़े, मैं अपना प्रॉपर्ली डीमार्केट भी करूँगा फॉरेस्ट और फालतू उसको काटने भी नहीं दूंगा। तो मिज़ोरम का ऐसा याद रखना, मज़े करने हैं उसको, जीवन जीना है। और गुजरात कैसा है सेकंड पे, गुजरात इन्होंने बोला कि भाई देखो मोदी जी अपने साथ हैं ही, तो डेटा अपने को अपने अकॉर्डिंग फॉरेस्ट इंक्रीज़ करो, किसी भी एरिया को फॉरेस्ट बनाओ और मस्त अपने अकॉर्डिंग डेटा चलाओ, तो गुजरात याद रख लेना। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा टफ है, इसको अच्छे से याद रखना कि मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ हुआ है। इंक्रीज़ हुआ है जहाँ पे सिर्फ 36 घर हैं और जहाँ पे एलिवियल सॉइल है। मैक्सिमम डिक्रीज़ कहाँ हुआ है, जहाँ पे पहले से था, जहाँ पे स्टार्टअप है। मैक्सिमम इंक्रीज़ इन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है, फॉरेस्ट कहाँ पे बढ़ा है, इसने बोला मिज़ोरम ने भाई मेरी मर्ज़ी, मैं मज़े करूँगा। गुजरात ने बोला भाई मैं किसी को भी फॉरेस्ट मार्क कर सकता हूँ, मेरी पास मोदी जी की शक्ति है। तो ये वाला पोर्शन से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, प्लीज़ बी अलर्ट। ठीक है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके याद होगा, ऐसे नहीं। चलो आगे देखते हैं अब कुछ रैंडम फैक्ट्स और एक्स्ट्रा, जैसे कि मैंग्रोव कवर टोटल कितना है, 4991.68 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये कैसे याद रख लो, तकरीबन 5000 से कम है, उसके लगभग कई अप्रॉक्सीमेट एरिया है मैंग्रोव का। और टोटल जोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है उसमें कितना प्रतिशत है मैंग्रोव के अंदर, 0.15%। क्यों, क्योंकि आपके वैसी जगह पे होंगे ना मैंग्रोव्स जहाँ पे थोड़ा ओशियानिक वाला एरिया होगा और जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो 0.15% ही है। और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में आपके मैंग्रोव्स हैं, वेस्ट बंगाल, टोटल 40% मैंग्रोव्स यहीं पे ही हैं, 40% से ज़्यादा इनफैक्ट। सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे आपका अंडमान। कैसे याद रखें, वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरबन वगैरह है, वहाँ पे बहुत सारे हैं, देख के आओ। गुजरात में क्या आपके गल्फ़ ऑफ कच्छ वगैरह है, खम्बत है, तो वहाँ पे भी मैंग्रोव्स उग गए होंगे। अंडमान निकोबार में तो हमने कहानियाँ सुनी है कि मैंग्रोव्स ने किस वे में हेल्प किया था वहाँ पे, सुनामी के टाइम पे प्रोटेक्शन दिया था। तो ये सब याद रखना कि फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल है, ये अच्छे से याद रखना सुंदरबन की हेल्प से। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव अबव 33% ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, कितना प्रतिशत एरिया आपका 33% से ज़्यादा एरिया किन किन स्टेट्स में कवर हो गया है। 33% ही क्यों, क्योंकि टारगेट है ना 33% से ज़्यादा एरिया आना चाहिए फॉरेस्ट कवर में। तो ऐसे 19 स्टेट्स हैं, याद रखना। 33% से ज़्यादा कितने हैं, 19 स्टेट। इन 19 स्टेट में भी ऐसे हैं कुछ 8 स्टेट हैं जिसमें तो टोटल 75% एरिया उनका फॉरेस्ट के अंदर है, फॉरेस्ट कवर के अंदर। कौन से होंगे ऐसे, तो आपके नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स होंगे, फिर आपके अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो इनको एक बार जान लेना कि टोटल 8 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें 75% एरिया आपका फॉरेस्ट के अंदर आ रहा है। अगला देखते हैं हम कार्बन स्टॉक के बारे में। कार्बन स्टॉक आपका है कितना, 7 to 8 मिलियन टन्स। मैक्सिमम कहाँ पे आपका, अरुणाचल और एमपी में। कैसे याद रखें, देखो स्टॉक किसी भी चीज़ का रखना हो आपको, फॉर एग्जांपल आपका सपोज़ कोरोना में लॉकडाउन लगा दिया गया, आपको लगा कि यार कल से तो लॉकडाउन लगने वाला है, क्यों ना सुबह उठ के जल्दी से सब्ज़ी वगैरह का, बेसिक ग्रॉसरीज़ का स्टॉक इकट्ठा करके अपने पास रख लें। हम बोला ठीक है भाई, कि दुनिया 7:30 बजे तक उठती है, हम लोग उससे 2 मिनट पहले 7:28 पे उठ जाएंगे। उससे क्या होगा, जल्दी से दुकान में जाके स्टॉक ले लेंगे। तो कितने बजे उठे आप, 7:28 AM, 2 मिनट पहले। ठीक है, स्टॉक इकट्ठा करने के लिए। तो 7:28 AM क्या है सर, 7:28 से याद हो गया कि मिलियन टन, 7:28 कुछ है, और AM से याद हो गया कि अरुणाचल और MP हैं। ठीक है, मैक्सिमम कार्बन स्टॉक है इनके पास। अगला है आपका कि फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। फॉरेस्ट फायर आपकी होती हैं उत्तराखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। कैसे याद रखें, अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो और उत्तराखंड की रोड पे से जा रहे हो, तो आपको ऐसे ही पहाड़ों पे रात के टाइम दिख जाएगा कि यहाँ पे आग लग गई है, और डर जाओगे आप देख के दूर से। ठीक है, उत्तराखंड। और सेकंड पे उड़ीसा है। ठीक है, और ट्रिक के थ्रू याद रखना है तो ऐसे याद रखो, जब भी फायर लगती है आपके मुंह से क्या निकलती है आवाज़, या तो ऊ निकलती है, फिर ओ निकलती है। कभी जलते हो तो यही सभी तो आवाज़ें निकलती है, ऊ ओ। तो ऊ से याद रखना उत्तराखंड, ओ से याद रखना उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका बैम्बू। टोटल कितना एरिया आपका कवर्ड है बैम्बू का, इसके अंडर है 154670 स्क्वायर किलोमीटर्स।
तकरीबन याद रखना कितना कि आपका तकरीबन 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपका बैम्बू के अंडर है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? एमपी में, फिर अरुणाचल में, फिर महाराष्ट्र में। तो ये वाला आपको सीक्वेंस कहीं और पढ़ा है आपने? MAM कहीं पढ़ा है? क्या है बताओ? मैक्सिमम एरिया जहाँ पे ग्रीन कवर सबसे ज़्यादा है आपका, मैम में था ना, ग्रीन मतलब हरियाली, कहीं पढ़ा है मैंने? ये रहा देखो, एरिया वाइज लार्जेस्ट ग्रीन कवर, MAM, MP, अरुणाचल, महाराष्ट्र। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन से ही सिर्फ इतना सा ही डेटा याद रखो। इसके बियॉन्ड और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं पढ़नी। क्या पढ़ना है? सिर्फ इतना सा। ठीक है, इतने से को 4-5 बार पढ़ोगे अच्छे से रटेगा। ठीक है, ज़्यादा के चक्कर में जाओगे तो ये बेसिक भी याद नहीं रहेगा। आई एम श्योर अभी तक याद नहीं होगा आपको। चलो अब चलते हैं हमारे यूपी स्पेसिफिक पोर्शन की तरफ। यूपी स्पेसिफिक क्या है कि मतलब वही जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी वही यूपी के स्पेसिफिक देख लेते हैं। कि जैसे टोटल फॉरेस्ट कवर यूपी में कितना है? 10458.80 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना, टोटल फॉरेस्ट कवर है 10458। इसको भी फ़ोन नंबर की तरह याद रखना। ऊपर वाले का क्या याद रखा था आपने? किसी को याद है? 827-356। इसमें कितना है? 10458। वो 356 था, ये 456 से 2 ज़्यादा है, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद उसमें कितना परसेंटेज था? वो 25.17 देखा था हमने। इसमें कितना याद रखना है आपको? 6.24%। ठीक है, उसके बाद देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज़ ऑफ 118.3 स्क्वायर किलोमीटर्स फ्रॉम 2021। उसमें कितना था इंक्रीज़? 1445। मैंने बोला था 1400। सर ऐसा कब बोला आपने? अरे ये देखो ना। ठीक है, उसके बाद कुछ ब्रेकअप ऑफ फॉरेस्ट कैटेगरीज जो हमने देखी थी, क्या? वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। इनके इन्होंने स्पेसिफिक डेटा दिया है कि कितना प्रतिशत यूपी का एरिया आपका इनके अंडर कवर होता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा एरिया आपके पास ओपन फॉरेस्ट में होगा। क्यों? अरे पेड़ वगैरह ज़्यादातर इंडिया में यही है ना कि काट दिए जाते हैं या फिर ऐसे सेग्रीगेटेड से हैं, दूर दूर थोड़ा फॉरेस्टेड लैंड है। तो 3.78 यानी कि मैक्सिमम एरिया आपका ओपन फॉरेस्ट का है। सेकंड आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 2.09। थर्ड आपका स्क्रब लैंड ज़्यादा है 0.41। और सबसे कम आपका VDF है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितना परसेंटेज ऑफ एरिया इज ऑफ यूपी इज़ अंडर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट? तो याद रखना 2.09। कैसे याद रखोगे कि मॉडरेट है तो थोड़ा सा उसमें VDF का भी मतलब थोड़ा सा डेंस भी होगा, थोड़ा सा ओपन भी होगा। यानी कि ऊपर वाले की भी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, नीचे वाले की भी, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। यानी कि 2.09, 2 और 9। और ओपन फॉरेस्ट याद रख लेना 3 पॉइंट समथिंग है, और VDF आपका 0.37 है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि यूपी में सबसे कम कौन सा है इनमें से? VDF, ODF, ओपन फॉरेस्ट या फिर आपका स्क्रब लैंड? ये सब दे दिया ऑप्शन। तो हम लोग सोचेंगे कि यार सबसे कम तो ऑब्वियसली स्क्रब लैंड ही होगा, पर याद रखना स्क्रब लैंड इज़ ग्रेटर देन योर VDF, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट से कम ज़्यादा है आपका स्क्रब्स। अब चलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर हाइलाइट्स पे। ठीक है, जो स्पेसिफिक डेटा पहले देखते हैं, ये दोनों जो रिपीटेड नहीं होते, हर में सेम होते हैं ज़्यादातर। कि आपका मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया और परसेंटेज वाइज, जैसे हमने ऊपर देखा था इंडिया में कौन था फॉरेस्ट कवर में मैक्सिमम? इंडिया में हमने देखा था ना, क्या था? मच नहीं करना फॉरेस्ट, MACH। ठीक है, क्या था? MA और CH, MP, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यूपी के स्पेसिफिक में। एक ही याद रखना है आपको डिस्ट्रिक्ट, दोनों एरिया वाइज परसेंटेज वाइज एक ही है, सोनभद्र। कैसे याद रखोगे? अब नाम में ही देखो क्या है, सोन और भद्र। यानी कि भद्र से याद रखो भादो, सोन से याद रख लो सावन भादो। अब सावन भादो क्या है? मतलब आपकी मानसून वाला पीरियड, सावन भादो। अब जहाँ पे मानसून ज़्यादा है वहाँ पे पेड़ तो ज़्यादा होंगे ही। तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ? जहाँ पे सावन और भादो हैं। ठीक है, अब दोनों में एक ही याद रखना। नेक्स्ट, अब मैक्सिमम देख लिया तो मिनिमम देखते हैं। अब थोड़ा नेगेटिव की तरफ चलते हैं। मिनिमम कहाँ पे होगा? फॉरेस्ट कवर आपके एरिया वाइज परसेंटेज वाइज इसमें अलग अलग है। एरिया वाइज आपका भदोही में, परसेंटेज वाइज है आपका संभल में। कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पे तो मानसून था तो ठीक ठाक रेन हो रही थी। भदोही में क्या है? नाम में ही बाढ़ है, भाड़ हुई, यानी कि बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई कि सब कुछ बह गया। तो इस वजह से वहाँ पे मिनिमम फॉरेस्ट कवर रह गया, क्योंकि सब कुछ तो उड़ गया। बचा क्या? आपका परफ्यूम। चलो आगे देखते हैं। मिनिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया किस में है आपका? संभल में। कैसे कि मतलब यहाँ पे तो बाढ़ आई थी, इनको भी भाई चेतावनी दी कि तुम लोग संभल के रहना, पर नहीं रहे तो इनका भी उड़ गया।
ठीक है, तो दो याद रखना, परसेंटेज वाइज संभल नहीं पाए, एरिया वाइज क्या हुआ, बाढ़ आ गई। ये आपका मिनिमम फॉरेस्ट कवर है। अब ये वाला डेटा स्पेसिफिक रहा है, मतलब हर एक में रिपीटेड होता है। ये है जो आपका चेंजेस वगैरह बताएगा कि हाईएस्ट इंक्रीज़ किस में हुआ, हाईएस्ट डिक्रीज़ किस में हुआ। हाईएस्ट इंक्रीज़ किस में होगा, फॉरेस्ट कवर में। तो या तो आपके पास बहुत पैसा हो, ठीक है, तो आप पेड़ पौधे उगा सकते हो, या फिर पैसा ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, अपना पेड़ वेड़ कटवा के अपना मतलब मस्त आलीशान घर बनवा लिया, तो हाईएस्ट डिक्रीज़ हो गया। तो हाईएस्ट डिक्रीज़ कहाँ है, जिसके पास पैसा हो, लखपति हो जो, ठीक है। लखपति ने क्या किया, सबको छुड़ा दिया, काट दिए पेड़ वेड़ और अपना प्रॉपर्टी बना दी वहाँ। तो याद रखना, हाईएस्ट डिक्रीज़ हुआ है लखपति के, और हाईएस्ट इंक्रीज़ किसके पास हुआ है। तो इनके पास जैसे इनका चेक करने आया कि भैया आपके पास कितना एरिया फॉरेस्ट वाला है, तो इन्होंने क्या किया, 2-3 दिन पहले ऐसे झाड़ वाड़ उगा दी वहाँ पे, ताकि आप ऊपर सेटेलाइट से नोटिस करो तो दिखे कि अरे यार इनके पास तो बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट का है। पास जाके देखा तो झाड़ियाँ थी, तो झाड़ी से याद रखना झांसी, नाम में लग रहा है ना झांसी झाड़ी। तो झांसी ने क्या किया, झाड़ वगैरह उगा के अपना फॉरेस्ट कवर हाई दिखा दिया। और इनका डिक्रीज़ क्यों हुआ, क्योंकि लखपति ने अपनी प्रॉपर्टी बना दी। तो ये दोनों अच्छे से याद रखना, जो कि यूजुअली हम गलत करके आते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, जैसे हमने वही VDF, MDF और OF देखे थे ना, उसमें भी इन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि सबसे ज़्यादा VDF कहाँ पे है, सबसे कम VDF कहाँ पे है, ठीक है, सबसे ज़्यादा MDF कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, और सिमिलरली। तो याद रखो इसमें पहला कि VDF सबसे ज़्यादा कहाँ है। मैंने बताया कि हाईएस्ट डिक्रीज़ जहाँ पे हुआ है, उनका क्या किया, उन्होंने पेड़ काट के प्रॉपर्टी बना दी अपनी। अब प्रॉपर्टी वगैरह जो बनाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, जैसे आपने अगर जो भी मिनिस्टर्स वाली लेन देखी होगी, अशोका रोड वगैरह दिल्ली पे, तो उन्होंने क्या है कि पहले तो बहुत सारा फॉरेस्टेड एरिया उड़ा दिया वहाँ से, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, मस्त अपने घर बना लिया वहाँ पे। अब घर बनाने के बाद उन्होंने बोला कि यार प्लांटेशन ड्राइव एकदम आसपास अपने घने पौधे लगा दो वापस, ताकि हमारे पास तो स्वच्छ हवा है, क्योंकि हम तो अमीर हैं। तो जो भी लखपति होते हैं वो डिक्रीज़ तो करते हैं फॉरेस्ट कवर को, बट बाद में अपने लिए वेरी डेंस फॉरेस्ट उगा लेते हैं अपने आसपास, ठीक है। तो याद रखना, लखीमपुर खीरी ने 2 काम किए हैं। पहले तो प्रॉपर्टी के चक्कर में डिक्रीज़ किया फॉरेस्ट कवर, देश का नुकसान किया, फिर पर्सनल बेनिफिट वेरी डेंस उगा दिए। मोस्ट VDF इज़ फाउंड इन लखीमपुर खीरी। लीस्ट VDF कहाँ पे मिलेंगे, वेरी डेंस फॉरेस्ट आपके कुशीनगर में। क्यों, नाम में ही है कि खुशी नहीं है यार, क्यों खुशी नहीं है, फॉरेस्ट ही नहीं है वेरी डेंस, ठीक है, खुशी नहीं है। अब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, इन दोनों का में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, आपके सोनभद्र में, ठीक है। क्यों, कि हमने देखा ना इसके पास प्राइज़ मिला था इसको किस चीज़ का, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। तो उसको इन दोनों में इसने विजय हासिल कर ली, सोनभद्र ने। और इसमें 2 बी याद रख लेना कि बलिया है और नीचे भदोही है। भदोही तो कैसे याद रखोगे कि बाढ़ आई थी उसके पास, याद है, तो सब कुछ उड़ गया था, तो ओपन फॉरेस्ट बचे थे बस, बाकी सब कुछ उड़ गया। तो भदोही तो ये है, और बलिया याद कर लेना किसमें, आपके मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे कम कहाँ है, बलिया में। और एक और चीज़ याद रखने की, यहाँ पे कन्नौज हैज़ नो MDF, कन्नौज के पास कुछ भी नहीं है MDF के नाम पे, उसके पास या तो VDF है या फिर OF है, मीडियम नहीं चलते वो, ठीक है। और क्या है याद रखने का, स्क्रब लैंड का डेटा, कि मतलब कितनी झाड़ी वगैरह है। तो नाम में जब झाड़ी है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्क्रब कहाँ होगा, झाड़ी, झांसी में। और मिनिमम स्क्रब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, अमेठी। कैसे याद रखोगे, इनको बोला कि भाई तुम्हारी भी चेकिंग होने वाली है, तो इन्होंने क्या किया, एक दिन पहले मैथी उगा दी कि सबको दूर से लगे कि झांसी है। पास जाके जूम किया तो देखा, अरे मैथी क्या उगा दी भाई तुमने, झाड़ी तो उगाओ एटलीस्ट, ठीक है। तो याद रखना, मिनिमम झाड़ी कहाँ है, आपके अमेठी में। फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स कहाँ हो रहे हैं, लखीमपुर खीरी में। इन्होंने वेरी डेंस फॉरेस्ट भी उगा दिए थे, ठीक है। 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको, वेरी डेंस फॉरेस्ट में फर्स्ट है लखीमपुर खीरी, उसके बाद हाईएस्ट डिक्रीज़ इन्होंने किया है देश के फॉरेस्ट कवर का, ठीक है। और तीसरा क्या किया इन्होंने, इतने ज़्यादा VDF उगा दिए कि मतलब डेंस है ना, पेड़ एक दूसरे के पास पास उगा दिए कि आपस में घिस के उनमें आग ही लग गई। तो यानी कि फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे, आपके हाईएस्ट फायर इंसिडेंट्स आपके लखीमपुर खीरी में, ठीक है। इतना बेसिकल आपको डेटा याद रखना है। और एक चीज़ और याद रख लो कि मोस्ट कॉमन फॉरेस्ट टाइप यूपी में कौन सा है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी आपकी, 1952 में, ठीक है। सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 में। ये जनरल सा डेटा है, हल्का सा याद रख लेना कि आपका आज़ादी से कुछ सालों बाद आपका फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई, और मिलेनियम 2000 आने से 2 साल पहले आपके सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी आ गई, ठीक है। और इसी के साथ ही फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑपरेशनल कब हुई थी, सेम ईयर में हो गई थी, ठीक है। और यूपी की सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम 1979, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये दोनों याद रख लेना ऊपर के, 1952 एंड 1998, ओके। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट।
यूपी स्पेसिफिक और इंडिया स्पेसिफिक दोनों। सिर्फ इतना ही याद करना पहले बेसिक। ये अगर हो जाए कि सर मैं रिटन गारंटी दे सकता हूँ कि मुझे पूरा याद हो गया है, तब उसके बाद आप कूद कूद के जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।